दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। काफ़ी कमेंट्स पिछले दिनों आए थे कि विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड पे एक वीडियो बनाइए। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें बहुत सारे लोग विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के भी हैं जो उसमें या तो निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस पे हम आपको अपडेट दें कि आज के डेट में क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें बहुत ही मूव आया था और उसके बाद पुनः यह डाउनफॉल में चला गया। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे, फ्राइडे को यह ₹2.61 के आसपास में बंद हुआ है, लगभग 4.5% के डाउनफॉल पे। और इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है, 57 लाख का ट्रेडेड वैल्यू हुआ है और लगभग 21.5 लाख शेयर का इसमें वॉल्यूम हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड करती क्या है। तो सबसे पहले ये ग्वार गम का बिजनेस करती थी। इस साइट पे आपको दिख रहा होगा, ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये कंपनी पहले ग्वार गम का बिजनेस करती थी, यहाँ देख रहे होंगे, फॉरमोस्ट ग्वार गम पाउडर का बिजनेस करती थी। बाद में ये ग्रेनाइट के बिजनेस में आ गई, डाइवर्सिफाई किया और ग्रेनाइट के जो वेस्ट मटेरियल होता है इससे प्रोपेंट बनता है जिसका इस्तेमाल ऑयल ड्रिलिंग कंपनी करती है। तो उसका उस बिजनेस में ये आ गई। लेकिन इसके पास पिछले 1 साल पहले इसने बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ दिए जिसके कारण इसमें एक अच्छा खासा मूव भी आया। लेकिन उसके बाद जैसा कंपनी बोली ऐसा कोई भी इसके फिनंशियल अकाउंट में दिखाई नहीं दिया। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके फिनंशियल्स को देखें। तो सबसे पहले फिनंशियल्स मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इसका 52 वीक लो जो है ₹2 के आसपास है और 52 वीक हाई ₹4.05 के आसपास है और कंपनी ₹2.60 पे ट्रेड कर रही है। तो आप समझिए कि 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। देखिए, यहाँ कंपनी का मार्केट कैप जो है 133 करोड़ के आसपास है। 133 करोड़ कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं हुई, हालांकि माइक्रो कैप कंपनी है। इसका जो इक्विटी साइज़ है बहुत बड़ा है, 51.5 करोड़ के आसपास इसका इक्विटी है और इसका बुक वैल्यू ₹3.65 के आसपास है। सबसे विशेष बात देखिए, कंपनी पे 57 करोड़ रुपया का कर्ज है, 57 करोड़ रुपया का कंपनी पे कर्ज है। और इसके लिए आप थोड़ा चार्ट पे देखें, देखिए सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी लगभग 52.5% माइनस ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ किया है। पिछले 3 साल में 30% पॉजिटिव ग्रोथ किया है, लेकिन पिछले 1 साल में -86% ग्रोथ किया है। अर्थात पिछले 1 साल से कंपनी लगभग बिजनेस नहीं कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ का भी कमोबेश वही हाल है। पिछले 5 साल में तो 58% का ग्रोथ दिखता है, 3 साल में 31% का ग्रोथ दिखता है, लेकिन पिछले 1 साल में -91% का ग्रोथ दिखता है। आरओई देखिए कितनी ख़राब है, 1%। पिछले 5 साल में देखिएगा तो 1% के आसपास है, 3 साल में 11% के आसपास है और 1 साल में देखिएगा तो मात्र 2% के आसपास है। अगर आरओसी की बात करिएगा तो ये भी 5 साल में लगभग 2% के आसपास है, 3 साल में 7.5% के आसपास है और 1 साल में लगभग 2% के आसपास है। तो बहुत ही ख़राब है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, शेयर होल्डिंग पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं, फिर हम इसके क्वार्टरली और ईयरली सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मार्च 2020 तक इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग थी 22.43% के आसपास थी, जो दिसंबर में 22.06% के आसपास हो गई, जो अभी भी वर्तमान में 22.06% के आसपास ही है। तो कंपनी इस छोटी प्राइस पे, इतनी कम प्राइस पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है, तो कोई खुशी से तो बेचेगा नहीं, कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम होगी तभी ये अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। लगभग 78% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो इसमें जिसमें प्रमोटर होल्डिंग कम होता है, निश्चित रूप से वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब देखिए, आप सेल्स देखिए, आप 130 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी का सेल्स देखेंगे तो लगभग देखिए मार्च 2020 में लगभग मात्र 2.5 करोड़ का सेल्स हुआ था,
जून में लगभग 12.5 करोड़ का सेल्स हुआ था, सितंबर में भी लगभग 10 करोड़ का सेल्स हुआ था, दिसंबर क्वार्टर में 0 और मार्च क्वार्टर में मात्र 1.5 करोड़ का सेल्स हुआ। और सबसे ख़राब तो ये है कि मार्च क्वार्टर में इनको 15 करोड़ के आसपास का लॉस भी हुआ, जो ईपीएस टर्म में -28 पैसे के आसपास है। तो इतनी बड़ी कंपनी और सेल्स 1.5 करोड़ और उसके बाद भी लगभग 57 करोड़ का कर्ज है, तो जिसका सेल्स 1.5 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो अपने डेट को कैसे कम करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट कर पाएगी और शेयर होल्डर के लिए क्या कमा पाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मली आप लोग समझ पाएंगे अगर समझेंगे तो। देखिए, ये टिकरटेप ऐप साइट है जो बहुत ही बड़ा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म बताती है अपने आप को, और इसका मैं सब्सक्रिप्शन भी ले रखा हूँ। ये कहती है कि अगले 12 महीने में कंपनी में डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो कंपनी बिजनेस नहीं करती है, जिस पे 57 करोड़ का कर्ज है, वह कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, ये कोई कैसे कह सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये टिकरटेप साइट ये भी कहती है कि गुड एंट्री पॉइंट है। अरे भाई साहब, गुड एंट्री पॉइंट कैसे हो सकती है ये, जबकि इसका ना तो सेल्स हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, और कर्ज वहीं का वहीं है, अब लॉस और ज़्यादा हो रहा है। कंपनी कोई भी व्यवसाय नहीं कर रही है, ग्रेनाइट में भी बिजनेस नहीं कर पा रही, प्रोपेंट में भी नहीं कर पा रही, ग्वारगम में भी नहीं कर पा रही। तो कंपनी की स्थिति काफ़ी ख़राब है। पिछले 1 साल से इसका जो है परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव है कि कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज हुआ है पिछले दिनों, तो उसका देखने वाली बात होगी कि वो अगले 3 से 6 महीने में क्या परफॉर्म करती है, क्या पॉजिटिव वर्क करती है। तो जब तक कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, इस कंपनी में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको हर राइज पे सेल ऑन राइज करना चाहिए। जब भी राइज हो उसको सेल कर देना चाहिए और इसमें से निकल जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, और मैं आप लोगों को एक बार फिर ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो मूल रूप से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, जिसमें मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, और इसके आधार पे आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही अपना डिसीजन लें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।